Hello friends, welcome to S Kumar IAS. This is your friend Saurav from IIT Delhi and we are running this absolutely free initiative to simplify your civil services preparation. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी लोग यार कोचिंग करने नहीं जा सकते हैं, कुछ लोगों को गाइडेंस नहीं होती है। सो जितने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके उतना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो वी वर स्टडिंग जीएस जो है उसका पेपर 2 है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे थे। 2019 के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द शो। 13वां क्वेश्चन है, द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट had a limited impact on patriarchal character of Indian political process. Very simple process and like very simple question, straightforward question. इसके अंदर वुमेन मतलब यूपीएससी का फेवरेट ये टॉपिक है, वुमेन से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर वो पूछेंगे आपसे, बट वो घुमाते रहते हैं। आज पंचायती राज के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ सकते हैं। सो आंसर के अंदर सिंपल हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन बोथ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड हो गया कि भाई लोकल जब सेल्फ गवर्नमेंट का नाम लिया है तो आपने जस्ट एज ए ब्रीफ बैकग्राउंड दे दिया। बट एज पर वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मोर देन 40% ऑफ टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स आर वुमेन एट बोथ द लेवल्स। तो भले ही 1/3 रिजर्वेशन है बट 40% से भी ज़्यादा वुमेन हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एज ए हैं, बट उसके बाद भी ये क्या दिक्कत है? इंक्लूजन ऑफ वुमेन हैज़ लेड टू फॉलोइंग पॉजिटिव आउटकम। देखो, जब ये पूछ रहे हैं कि रिजर्वेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैड ए लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, कमेंट। अब जब कमेंट की ये बात कर रहे हैं तो आप जैसे अपना जब कमेंट हम करते हैं किसी भी चीज़ पे, इसका एक इनहेरेंट बात होती है कि हमें खुद के जो व्यूज़ हैं वो भी एक हिसाब से देना होता है। आपको बोला जाए किसी चीज़ पे कमेंट करो, आप कमेंट मीन्स यू हैव टू गिव योर ओन व्यूज़, राइट। सो इस क्वेश्चन के अंदर भी जब हम आंसर करेंगे तो डायरेक्टली इस चीज़ पे जंप नहीं कर जाएंगे कि क्या क्या पेट्रियार्कल कैरेक्टर अभी भी इसकी वजह से। हम शॉर्ट के अंदर कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें आई हैं भाई, ऐसा नहीं कि एक साइड ऑफ द स्टोरी, वन साइड ऑफ द स्टोरी आप बताएं। तो सबसे पहले आपने बोला कि ठीक है, आपने 73rd एंड 4th के अंदर 1/3 रिजर्वेशन मिला, बट एक्चुअली मोर देन 40% है, और इससे क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ठीक है, और बट क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा है, इसलिए हम इसको एलोबरेट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। हम जस्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना शॉर्ट क्रिस्प अपन बता सकते हैं उतना बताएंगे। वुमेन रिजर्वेशन एट लोकल बॉडीज, तो इससे क्या क्या पॉजिटिव है? बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर मैटरनल हेल्थ, increase self-confidence, voices heard, and if their voices are heard, they become agents of social change, then part in decision making both at family and national level, not national, जब रूरल का बात है तो लोकल लेवल, क्योंकि ये नेशनल का क्वेश्चन नहीं है। सो वुमेन रिजर्वेशन से ये सब चीज़ें क्या क्या है? बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हो गई, देन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर मैटरनल हेल्थ, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, देयर वॉइसेज आर हर्ड, दैट्स वाई दे बिकम एजेंट ऑफ सोशल चेंज। सो ये सब बेनिफिट्स आप लिख सकते हैं, बट स्टिल इट हैड लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पेट्रियार्कल नेचर। ठीक है, हम अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम आके क्वेश्चन को एक्जैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपको यही बोल रहा है कि इस पे आपको कमेंट जब करना है तो भाई आप कैसे बताओगे? कुछ एग्जांपल्स देके ही बताओगे ना कि लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पेट्रियार्कल कैरेक्टर। अब कैसे बताओगे? हवा के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछा तो आप ये तो नहीं लिख सकते कि यस इट हैड लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पेट्रियार्कल कैरेक्टर, बट यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट। कमेंट करना है तो ऐसा तो नहीं है किसी के ऊपर कुछ भी कमेंट कर दिया, आपके पास सब्सटेंशिएट करने के लिए डाटा तो होना चाहिए ना उसके लिए। तो एग्जाम्पल्स आपको देना है, जैसे आप बोल सकते हो स्टिल प्रीविलेंस ऑफ टाइटल्स लाइक सरपंच पति और पति पंचायत, और मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप बोल सकते हो चाहो तो डमी ऑफ द मेल कैंडिडेट, सरपंच पति एंड पति पंचायत। देन थर्ड, वर्किंग एज प्रॉक्सीज ऑफ रूरल एलाइट्स, है ना। असल में किन की चलती है? जो एलिट्स हैं रूरल, जो गाँव के जो हैं, मतलब एक हिसाब से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्हीं की चलती है।
ये जो लोग असल में सरपंच हैं ये प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं। प्रीविलेंस ऑफ पुरधा एंड व्हील, अभी भी देखा जाता है कि वुमेन है दे like practice this practice of purdah and will even though they are representatives. Then dual responsibilities, burden of household chores and professional responsibilities. ठीक है। फिफ्थ जो है वो है ट्रिपल बर्डन। ये SC/ST वुमेन जो है वो एक्स्ट्रा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करती हैं। एंड माइनॉरिटी वुमेन ऑल्सो फेसेस स्ट्रिक्ट सोशल एविल इन द नेम ऑफ ट्रेडिशंस। और ये भी किसके नाम पे? पैट्रियार्की के नाम पे। सो डिस्पाइट द पैट्रियार्कल लिमिटेशंस वुमेन आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल एट ऑल लेवल्स। फॉर एग्जांपल, अब आपको पॉजिटिव नोट के ऊपर एंड करना है, अगर कर सकते हो तो। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को ही जहाँ पे नहीं पॉजिटिव बोल सकते, इट्स ऑल राइट, बट इफ पॉसिबल आपको क्वेश्चन को पॉजिटिव नोट के ऊपर ही एंड करना है हमेशा। सो हम ये बोलेंगे कि ठीक है, मान लिया कि पैट्रियार्कल नेचर मतलब अभी भी जो है उसको अच्छे से डील नहीं कर पाया है, ऑल्दो मतलब वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिला है, बट उसके बाद क्या करें? इसका मतलब क्या लोकल रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म कर देंगे? वुमेन का जो 73rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उनको जो 1/3 रिजर्वेशन दिया उसको फिनिश कर देना चाहिए क्या ये सही है? तो अगर फिनिश नहीं करना चाहिए तो करें क्या? ठीक है भाई, है पैट्रियार्कल मतलब पैट्रियार्की का इन्फ्लुएंस है, तो करें क्या, है ना? तो उसको हम पॉजिटिव नोट के ऊपर ही एंड करेंगे हमेशा कि ठीक है, मान लिया ये है, बट उसके बाद भी वुमेन है वो एक्सीडिंगली वेल कर रही है। इसका क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल, ढानी मियाँ सरपंच, हरियाणा के, ये शायद एक गांव है। शी स्टार्टेड ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुमेन एंड मेड कमेटी टू एंश्योर सेंडिंग एवरी चाइल्ड इनटू स्कूल। ठीक है, वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके क्या अच्छे अच्छे केस स्टडीज़ हैं, उन्होंने ऐसी कमेटी बनाई कि हर बच्चे को स्कूल भेजा जाए। देन मदर कमेटीज टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट मिड डे मील्स, आंगनवाड़ी स्कीम्स एंड सैनिटेशन ड्राइव्स। तो ये हो गया मदर कमेटी, आप याद रख लीजिए। एक हरियाणा के ढानी मियाँ के अंदर ट्रेनिंग सेंटर, मदर कमेटीज। दो एग्जाम्पल बहुत हैं, दो केस स्टडी मोर देन एनफ है। देन वे फॉरवर्ड में आप सिंपल लिखिए कि एक आप लिख सकते हैं कि भाई आर्टिकल जो 243D है उसके अंदर क्या दे सकते हैं? 50% रिजर्वेशन दे सकते हैं। हाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव शुड बी वुमेन। एंड देन सेकंड आप ऑप्शन दे सकते हैं महिला ग्राम सभा का, कि जो वुमेन है उनकी अलग से एक ग्राम सभा क्रिएट की जा सकती है, जहाँ पे वो अपने इश्यूज़ को या फिर अपनी लीडरशिप के लेवल पे वो चीज़ों को डिस्कस कर सकें। क्योंकि जहाँ पे मेल मेंबर्स रहते हैं वहाँ पे उनको जो है एक हिसाब से लीडरशिप पोजीशन नहीं दी जाती है। सो महिला ग्राम पंचायत, 50% रिजर्वेशन, ये दो आप चीज़ें लिख सकते हैं। एंड देन वुमेन मेक्स 50% ऑफ द वर्कफोर्स, ये आपका क्या हो गया? जस्ट कंक्लूडिंग 2 लाइन्स हो गई, क्योंकि वुमेन है वो 50% वर्कफोर्स को बनाती हैं। देन एम्पावरिंग देम इज मस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, ये पूरा शायद यहाँ पे कट गया है, बट आई होप दैट मैंने बोल दिया तो समझ में आ गया होगा कि जब वो 50% वर्कफोर्स हैं तो उनका एम्पावरमेंट करना एक मस्ट है लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस। ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस है उसमें पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसके अंदर से ये क्वेश्चन आया। उस साल शायद अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया गया होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट या लेट्स मूव। सो विल स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सिंपल, मतलब दोनों आज के क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन है। ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल AG इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। AG इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 76 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर। 3 पॉइंट, इंट्रो कंप्लीट। देन टर्म्स एंड क्वालिफिकेशन, उसके क्या टर्म्स क्वालिफिकेशन होते हैं? पहला, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। देन जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, या फिर एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 7 ईयर्स। ये 2 क्वालिफिकेशन है। और थर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो है एमिनेंट जूरिस्ट। सिटीजन या तो हाई कोर्ट का जज 5 साल के लिए, या तो जो है हाई कोर्ट का लॉयर 7 साल के लिए, या तो एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। और टर्म जो है वो फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, सिर्फ उसके लिए ऑफिस को होल्ड करता है। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज? ड्यूटीज आर सिंपल, लाइक ये अटॉर्नी जो जनरल है वो आपके जो ड्यूटीज़ हैं उनको आपको बताना, वो स्टेट के लेवल पे होते हैं। ठीक है,
सो ड्यूटीज है रिप्रेजेंटेटिंग या फिर आप बोल सकते हो अपीयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सेकंड है एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एनी मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। थर्ड है टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। फोर्थ वन टू अपीयर इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस in which the government of India is concerned. Perform other legal duties assigned by the president. Sixth one, to discharge functions assigned by the law or constitution. ठीक है। एंड फर्दर आप जस्ट ये बोल सकते हैं कि ही ऑल्सो हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। सो क्या क्या फंक्शन हो गए, ये कोई ज़्यादा समझाने का है नहीं, लक्ष्मीकांत में से सीधा ही लेना है इनको कि भाई क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। पहला है कि अपियरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, पहला सुप्रीम कोर्ट में। अब आप बोलोगे भाई इसको रिपीट क्यों कर रहे हो कि पहला आपने बोला सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो होना है, फिर आप दूसरा बोल रहे हो एडवाइजिंग, ये सिमिलर से लग सकते हैं बट अब करेंगे क्या, यही है उसके फंक्शंस, तो यही लिखना है ना। जहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर जगह ही कोई बहुत सब्सटेंशियल कंटेंट मिलेगा। अब यहाँ पे सिमिलर पॉइंट है तो सिमिलर लिखेंगे, क्या कर सकते हैं। तो पहला रिप्रेजेंट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरा क्या है, एडवाइज करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जहाँ पे भी प्रेसिडेंट बोले। थर्ड है कि प्रेसिडेंट अगर है वो रेफरेंस मेड करता है अंडर आर्टिकल 143 तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लग रहा है। देन टू अपीयर इन हाई कोर्ट इन एनी केस, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। अब बोल रहे हो भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अलग अलग क्यों लिख रहे हो, भाई पॉइंट्स बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं, सीधी सी बात है ये, है ना। 4 पॉइंट लिखोगे तो नंबर नहीं देगा वो। अब ये अलग अलग, और ऐसा नहीं है कि पॉइंट बढ़ाने के लिए हम हवा में लिख रहे हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं भी कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, हाई कोर्ट में करेगा, ठीक है। तो हम कोई झूठा नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हम बकवास लिखेंगे, बट उसके बाद भी यस वी वांट टू इंक्रीज और पॉइंट्स, दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि भाई 10 पॉइंट लिखे हैं इसने, है ना, या फिर 6 पॉइंट लिखे, 7 पॉइंट लिखे, जितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए सिमिलर लगें तो भी हम क्लब नहीं कर रहे हैं। टू अपीयर इन हाई कोर्ट। देन अगला है टू परफॉर्म अदर लीगल ड्यूटीज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे 143 में भी प्रेसिडेंट असाइन करता, यहाँ भी करता था, बिल्कुल भाई यहाँ करता था, ये अलग अलग चीज़ें मेंशन हैं तो इसको अलग अलग ही लिखेंगे। देन है कि टू डिस्चार्ज द फंक्शन असाइंड बाय लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बोलता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, राइट टू ऑडियंस इन द कोर्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज, ठीक है, हो गया। अब लिमिटेशंस आ जाएगा, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। क्या क्या लिमिटेशन है, शी शुड नॉट होल्ड एडवाइस और ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो ब्रीफ नहीं कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। सेकंड है शी शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है शी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी अपॉइंटमेंट इन एनी कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये मेरी आदत है, कोई भी मैं क्वेश्चन करता हूँ मुझे करंट कॉन्टेक्स्ट पता होता है, मैं उसमें एक्स्ट्रा लिख ही देता हूँ, ठीक है, आपको जस्ट बता देता हूँ कि अभी वो एक केस चल रहा था कि जो के वेणुगोपाल जो थे उन्होंने कुछ को कंसेंट दिया, कुछ को कंसेंट नहीं दिया, उनके पास जो केसेज है कि किनको आप वो कर सकते हो, मतलब प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये क्या था कि कंसेंट ऑफ जो है अटर्नी जनरल जो है, ठीक है, और ये जो अटर्नी जनरल से आप का क्वेश्चन है, सेम अगर आप देखोगे एडवोकेट जो जनरल है वो इन केस ऑफ हाई कोर्ट हो जाएगा, इन केस ऑफ स्टेट हो जाएगा, ठीक है, ये एकदम सिमिलर ही रहेगा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो। सो कंसेंट ऑफ एजी इज रिक्वायर्ड अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, है ना, कई केसेस पे उनसे कंसेंट मांगी गई थी कि इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो चला देंगे, हम केस चला देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल प्रशांत भूषण के खिलाफ उन्होंने मांगा था, और इवन कई सारे वो हैं, एक कॉमेडियन थे उनके खिलाफ भी मांगा था। सो जो आउट ऑफ 41 अगर मांगा था तो वेणुगोपाल जी जो हैं के वेणुगोपाल जो करंट अटर्नी जनरल हैं, उन्होंने सिर्फ 3 के लिए अपना कंसेंट दिया कि ठीक है भाई जो प्रोसीडिंग आप चला सकते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। सो तो अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इफ ए प्राइवेट सिटीजन इनिशिएट ए केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट ए पर्सन, ठीक है, अगर प्राइवेट सिटीजन है वो अगर इनिशिएट करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी दूसरे सिटीजन के खिलाफ, तब ही जो अटर्नी जनरल हैं उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इनिशिएट कर रहा है कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत नहीं होती है किसी से कंसेंट लेने की,
ठीक है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले अटर्नी जनरल से पूछेगा भाई हम इसके खिलाफ वो चला देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, नहीं। लेकिन अगर मैं मान लो तुम्हारे खिलाफ, जो आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, मैं मान लो आपके खिलाफ चलाना चाहता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, मैं कहता हूँ कि भाई ये जो मेरे दर्शक हैं इनमें से किसी ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट कर दिया ना, कोर्ट को जो है उसकी इज्जत को खराब कर दिया, तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस चलाना चाहता हूँ। अब जो सुन रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं जो केस अगर चलाना चाहूँगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्राइवेट सिटीजन होने के नाते, तो मुझे वो केस तभी चल पाएगा जब के वेणुगोपाल या फिर जो भी अटर्नी जनरल है वो अगर अपनी कंसेंट देंगे। तो ये एक स्पेशल पावर है, मुझे लगा बता देना चाहिए। और आर्टिकल 129 है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और मतलब खुद से वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अच्छा, मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी, जो प्रशांत भूषण का केस था उसमें वेणुगोपाल जी की कंसेंट बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया था। सो दे नीड नॉट टू टेक एनी परमिशन। ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है भाई, वो खुद केस चला सकते हैं, तो उन्हें किसी की कंसेंट नहीं चाहिए। बट अगर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहता हूँ किसी के खिलाफ, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बोलता है कि अटर्नी जनरल की क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में नहीं आएगा, मैंने जस्ट ऐसे ही ऐड कर दिया इसको। सो हम कहाँ पे थे, हम थे कि जो लिमिटेशन क्या क्या है, कि वो ब्रीफ नहीं कर सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। कोई अक्यूज्ड पर्सन है, उसके खिलाफ अगर वो क्रिमिनल केस के अंदर कोई अक्यूज्ड पर्सन है, उसका अगर वो केस लड़ना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट चाहिए उसको। थर्ड वन है, अगर वो किसी कंपनी में अपॉइंटमेंट लेता है तो भी वो क्या नहीं कर सकता है, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के नहीं हो सकता है। सो हेंस वी जस्ट कंक्लूड दैट हेंस एजी इज ए चीफ लीगल एडवाइजर एंड ए पोस्ट ऑफ very high responsibility, but it is not a full time appointment, so she is not debarred from private legal practice। कि एजी जो है वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से डिबार नहीं है। अब इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं यार, बहुत क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, जो लक्ष्मीकांत में दिया है वही लिखना है। तो इसीलिए क्या नहीं कर सकते हम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं करता है, प्राइवेट प्रैक्टिस से डिबार नहीं करता है, क्योंकि ये क्या नहीं है, फुल अपॉइंटमेंट नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट एजी एंड आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं एजी के बारे में। यूपीएससी ऐसी चीज़ पूछ लेता है जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं भी होती। सो आई होप दैट बोथ द क्वेश्चंस आर क्लियर, बट स्टिल इफ़ यू हैव सम डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई पर्सनली अश्योर यू कि मैं खुद उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँगा, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए यार। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे यूपीआई लिंक है, उस पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आई होप दैट दिस इनिशिएटिव विल डेफिनेटली हेल्प यू। Thank you so much for coming to S Kumar IAS, and till the next class, wish you all the best. Stay connected and work hard. Thank you so much, guys.